हमारे गुडविल चैप्टर के जो बुक में क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व करेंगे और हम सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर इस चैप्टर से यहाँ से और कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज़ 80,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 8,000 ऑफ एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द business is 8 lakh and the normal rate of return is 8%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 7 times the profit, the super profit. तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पता है। हमें उसके लिए चाहिए, हमारा फॉर्मूला है, ये हमने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 का है, पर इसमें हमारा एक एडजस्टमेंट भी दिया है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब हमें ये पता है कि हमारा जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 8,000 का, ये हमारा इसमें 80,000 में ये हमारा प्लस होगा। अब ये हमारा प्लस क्यों होगा? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अगर इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो फिर ये माइनस होता, पर यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ खाली स्टॉक दिया है इसलिए ये ऐड होगा। इसलिए 80,000 प्लस 8,000 ये हमारा हो गया 88,000। उसके बाद हमें हमारा पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 8 लाख का। फिर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमें वो निकालना है। वो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है और ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% का है। तो हम 8 लाख को 8% से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64,000। तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 64,000 का। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 88,000 का। 80,000 प्लस 8,000 विच विल बी 88,000। तो 88,000 माइनस 64,000 विच विल बी 24,000 एंड 24,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। हमारा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया 7, तो हम इंटू 7 करेंगे तो 1,68,000 हमारा गुडविल इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000. On the average, the profit were 16,000. The normal rate of return is 15%. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of the profit in the excess of profit 15% on the money invested. Value the goodwill. तो हमारा इसमें जो कैपिटल है वो है 50,000 का और जो प्रॉफिट है वो है 16,000 का और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% का है और हमारा जो गुडविल है 4-year परचेज पे निकलना है। ऑफ द प्रॉफिट इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 50% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो हमें सबसे पहले निकालना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 का दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 16,000 का दे दिया। तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, वो हमारा 16,000 का है। फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, वो हमारा 50,000 का है। तो अब हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा जो 50,000 है उससे हम 15 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 7,500। तो हमारा जो 7,500 वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट, उसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालना और उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 16,000 का है और उसके बाद हमें माइनस करना है सुपर प्रॉफिट जो कि 7,500 का। तो हमारा आएगा 8,500। तो हमारा जो 8,500 है ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इसमें दिया है कि हमें गुडविल निकालना और सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो हमारा जो गुडविल है वो निकला है 8,500 का। हमारा गुडविल है वो 8,500 का निकला है। तो 8,500 को हमें बोला गया 4-year परचेज से निकालना। अब आप ये बोलेंगे ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होता है। ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, इसलिए 8,500 को हम
4 ईयर से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 34,000। ये हमारा आंसर है। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत। इट इज़ क्वेश्चन 19 और हमारा 19 का आंसर है 34,000 विच वी गेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राकेश एंड आलोक अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 इन द फर्म. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. Calculate the amount of goodwill if goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. तो ये हमारे पास प्रॉफिट दिया है 5,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 25,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो हमें सब सीधा निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच विल बी 25,000 into 15 divided by 100. It will be 3,750. तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट 5,000 माइनस 3,750 इट इज़ आवर सुपर प्रॉफिट। 1,250 का हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें यहाँ 3 ईयर्स का बोला गया है तो हम इंटू 3 करेंगे और 3,750 हमारा गुडविल का आंसर है।